मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इनक्रेडिबल हल्क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ब्रूस बैनर यानी हल्क का ही दबदबा था, लेकिन अब मॉडर्न मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे गामा पहलवान दिखने लगे हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दिखे हुए सारे के सारे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हल्क के बारे में, और वो मार्वल कॉमिक्स से कितने अलग थे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क की ऑफिशियल शुरुआत 2008 के द इनक्रेडिबल हल्क मूवी से हुई थी, जहां पर एक्चुअली से इनिशियली एडवर्ड नॉर्टन ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर प्ले किया था। और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर भी कॉमिक के हिसाब से हल्क के अंदर सबसे बड़ा चेंज यही था कि जैसा कि कॉमिक बुक के अंदर गामा रेडिएशन के एक्सपोजर से ब्रूस बैनर हल्क में बदलता है, मूवी के अंदर ब्रूस बैनर को एक फॉर्म ऑफ सुपर सोल्जर सीरम अपने ऊपर टेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। अब बावजूद इस बदलाव के भी इस मूवी को वन ऑफ द बेस्ट हल्क कॉमिक बुक अडॉप्टेशंस इसलिए माना जाता है क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें अल्टीमेट हल्क रेज देखने को मिला था, जो भले ही आज के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हिसाब से उतना एडवांस सीजीआई और वीएफएक्स वर्क नहीं था, फिर भी आज के मॉडर्न मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क को इतना खतरनाक अब तक नहीं दिखाया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर गलती से प्ले करने वाले नए मार्क रफेलो के एक्टर में नहीं है, बल्कि वो तो हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। गलती यहाँ पर डिज्नी का हल्क को लेकर सॉफ्ट अप्रोच था, जिसने उसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर द इनक्रेडिबल हल्क के बाद ज्यादातर कॉमेडी रिलीफ के लिए ही रखा है। अब ऐसे खबरें तो कई बार उठ चुकी हैं कि आने वाले टाइम में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलेगी, बट सच कहा जाए तो मार्वल स्टूडियोज को यहाँ पर अपने फैंस को रिडीम करने के लिए ये करना ही होगा। अब इसी मूवी के अंदर हमें गामा रेडिएशन का एक और नतीजा देखने को मिला एबॉमिनेशन के रूप में, जो ऑफ कोर्स द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर काफी ज्यादा मेनेसिंग था और अपनी कॉमिक एक्यूरेट था। बस फर्क यहाँ पर ये था कि कॉमिक बुक के अंदर एमिल ब्लॉन्स्की / एबॉमिनेशन एक केजीबी सोल्जर होता है, जो बेसिकली उस एयरफोर्स बेस को इन्फिल्ट्रेट करता है जिसमें ब्रूस बैनर काम करता है। बट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इसकी ओरिजिन को काफी इंटरेस्टिंग किया गया और इसे एक ब्रिटिश सोल्जर की तरह दिखाया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों इस मूवी में इतना बेहतरीन विलन होने के बावजूद भी इस विलन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने ऐसे छुपाया जैसे ये उसकी कोई पुरानी बहुत बड़ी गलती हो। हाल फिलहाल के मौकों में जैसे कि शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स और शी हल्क के अंदर हमने उसके नए इम्प्रूव डिजाइन को तो देखा, बट पता नहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसे लिटरली संत बना दिया गया। और अभी फिलहाल वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर में क्या करने वाला है हमें कोई आइडिया नहीं है। होपफुली एमसीयू के अंदर इस कैरेक्टर का इस्तेमाल जल्द किया जाए। वैसे तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर शी हल्क एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और अपना खुद का फैन बेस होल्ड करती है, पर सैडली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर यही चीज सेम नहीं कही जा सकती और बहुत सारे फैंस इस कैरेक्टर को कुछ अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाए। रीजन भी काफी साफ था कि मार्वल के अंदर हमने बहुत सारे सुपर हीरोज को अपनी पावर्स के साथ स्ट्रगल करते हुए भी देखा है और अपने इनर डाउट और शॉर्टकमिंग्स पर जीत हासिल करके उन्हें जीतता हुआ देखा है। ऐसे में उनकी पावर्स डिजर्विंग फील होती है, लेकिन यहाँ पर फन के चक्कर में जेनिफर वॉल्टर्स के शी हल्क को सारी की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज को बहुत ही आराम से दे दिया। ऊपर से इस सीरीज के अंदर बड़े बड़े कैरेक्टर्स जैसे कि हल्क, डेयरडेविल और एबॉमिनेशन को मजाक बना के रख दिया गया। ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैंस को ही ब्लेम करना सही नहीं होगा, और अगर इस कैरेक्टर को रिडीम करना है तो यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज को इस कैरेक्टर के साथ कुछ अच्छा करना होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि शी हल्क सीरीज ने हल्क का बेसिकली मजाक बना के रख दिया, इस सीरीज के अंदर हमें बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए एक हल्क किंग जैसा कैरेक्टर भी देखने को मिला था, जो था टॉड फेल्प्स, जिसे हल्क किंग बुलाया गया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये कैरेक्टर एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करता और इस कैरेक्टर को एज अ विलन इस सीरीज के अंदर लिखा गया था। अब वैसे तो सीरम लेने के बाद ये कैरेक्टर कुछ खास कर नहीं पाया, बट हम अज्यूम यही कर सकते हैं कि शायद इस कैरेक्टर के पास कोई खास एबिलिटीज होगी नहीं, और अच्छा यही होगा कि एक वन ऑफ कैरेक्टर हो जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर दोबारा देखने को ना मिले। इसके अलावा शी हल्क सीरीज के अंदर हमें एक और बहुत बड़ा झटका लगा जब हमें हल्क का बेटा यानी स्कार देखने को मिला। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से फैंस के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसे मार्वल स्टूडियोज ने उनसे छीन लिया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिज्नी को स्टार वॉर्स को मिल्क करना कितना अच्छा लगता है, वो यहाँ पर भी ये चीज कर सकते थे मार्वल स्टूडियोज फैंस के लिए। और जैसा कि स्कार का पैदा होना मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत अच्छा और बड़ा इवेंट था, हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और थॉर रैग्नारॉक से पहले की इवेंट्स को एज अ डिज्नी प्लस सीरीज या कोई स्पेशल हल्क मूवी दिखाया जा सकता, जिसमें एक्चुअली
स्कार के पैदा होने की इवेंट्स को भी कवर अप किया जा सकता था। अब चलिए उम्मीद यही है कि मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर को अच्छे से इस्तेमाल करेगा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क अपने इनक्रेडिबल हल्क अवतार में कब देखने को मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन उसका एक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट रेड हल्क के रूप में हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, जिसे खुद लेजेंडरी हान सोलो हिमसेल्फ हैरिसन फोर्ड प्ले करते हुए दिखेंगे। ऑफ कोर्स बिल्कुल कॉमिक बुक की तरह ही एमसीयू के अंदर थंडरबोल्ट रॉस ही रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। बस फर्क ये है कि जितना गुस्सा होता है ये अपने साथ उतना ही ज्यादा हीट एमिट करता है। साथ ही साथ इसके पास मिलिट्री टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस है, जिसके कारण ये हल्क को काफी अच्छी खासी चुनौती देता है। बस अब देखना होगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस कैरेक्टर को मार्वल स्टूडियोज कितना लंबा लेकर चल सकता है और क्या कभी हमें रेड हल्क और हल्क का आमना सामना देखने को मिलेगा या नहीं। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ, लेकिन हैरिसन फोर्ड की एज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ज्यादा लंबे समय तक हमें रेड हल्क मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ना देखने को मिले, क्योंकि ऑफ कोर्स इस कैरेक्टर को बिहाइंड द सीन प्ले करना अपने आप में काफी ज्यादा चैलेंजिंग और फिजिकली टैक्सिंग होता है। ऐसे में मार्वल स्टूडियोज के पास एक और कैरेक्टर है जो रेड हल्क की लेगेसी को काफी आराम से आगे ले जा सकती है, और वो है थंडरबोल्ट रॉस की बेटी बेटी रॉस, जो एक्चुअली रेड हल्क का मेंटल कॉमिक बुक के अंदर संभाल चुकी है। और यहाँ पर बेटी रॉस का रोल प्ले करने वाली लिव टाइलर भी कैप्टन अमेरिका 4 से अपनी वापसी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कर रही हैं। तो हो सकता है कि उनकी फ्यूचर के कैरेक्टर का कोई न कोई सेटअप हमें इसी मूवी के अंदर देखने को मिल जाए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको और कौन कौन सी हल्क के बारे में मालूम है जो हमें आगे जाके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारी ऐसे ही आने वाली ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल वाले आइकन को जरूर दबाइएगा। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।